तो इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइंड वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है, वैसे ही कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का भी होता है। फॉर्मूला क्या है? N1 स्टैंडर्ड डेविएशन वन का स्क्वायर और N1 इंटू वेरियंस वन फर्स्ट ग्रुप प्लस N2 इंटू वेरियंस सेकेंड ग्रुप प्लस N1 D1 स्क्वायर प्लस N2 D2 स्क्वायर होल अपॉन N1 प्लस N2 एंड होल अंडर रूट। अब यहाँ पे बात यह है कि समझने वाली कि स्टैंडर्ड डेविएशन वन टू कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन है जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन वन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप है, स्टैंडर्ड डेविएशन टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड ग्रुप है। ये फॉर्मूला बढ़ भी सकता है आगे तक, तीन ग्रुप्स हो जाएंगे तो एन थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर थ्री और N3 D3 स्क्वायर आ जाएगा और नीचे N+N3 हो जाएगा और D3 हो जाएगा एक्स बार थ्री माइनस एक्स बार वन टू थ्री। ठीक है, और ऊपर वन टू थ्री हो जाएगा फिर सबका कंबाइंड मीन भी तीन तीन ग्रुप्स में निकलेगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहले चाहिए कंबाइंड मीन फाइंड आउट कर लो। उसके बाद आपने क्या करना है, बस कुछ भी नहीं करना, D1 और D2 निकालना है। बाकी क्वेश्चन में गिवन होगा सब कुछ आपको। वेरिएंस गिवन हो गया, आपको वेरिएंस की वैल्यू उठा लेना एज इट इज स्टैंडर्ड डिवीजन वन का स्क्वायर के अंदर। मैं आपको एक बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप इसको लिख लो। ठीक है, आपको द फॉलोइंग आर सम ऑफ द पर्टिकुलर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट इन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास। नंबर ऑफ बॉयज इज 100, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 50, mean weight of boys is 60 kg, weight of girls is 45 kg, variance of boys is 9, variance of girls is 4. Find the standard deviation of the combined data. This is the question. सबसे पहले तो आप निकालोगे कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन कैसे निकलेगा? एक्स बार वन टू N1 एक्स बार वन प्लस N2 एक्स बार टू होल अपॉन N1 प्लस N2। ये मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी, आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपने कंबाइंड मीन आएगा 50-55 आपका। उसके बाद N1 100 है, स्टैंडर्ड डेविएशन वन का स्क्वायर 9 है, N2 50 है, स्टैंडर्ड डेविएशन टू का स्क्वायर 4 है, वेरिएंस आपको बताई थी मैंने। D1 कैसे निकलेगा? एक्स बार वन माइनस एक्स बार वन टू मॉड। तो एक्स बार वन कितनी है हमारी? 60 है, माइनस कंबाइंड कितने हैं? 55। तो मॉड के अंदर पॉजिटिव 5 5 आ गया। ऐसे D2 एक्स बार टू माइनस एक्स बार वन टू 45 माइनस 55 -10, मॉड के अंदर 10 हो गया मॉड से बाहर आते ही। अब इन सारी वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट कर दो इस फॉर्मूले के अंदर जो यहाँ लिखा हुआ है। इस फॉर्मूले में डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा 7.57 कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसी के साथ ही सेशन एंड करता हूँ मैं। आप करके नीचे कमेंट्स में मेरे को बता सकते हैं या फिर मेरे नंबर 9354957928 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने सोल्यूशन की पिक्चर्स। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। आप मेरे को यही बता सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं स्टैट्स के अंदर, तो अगला टॉपिक वही ले सकते हैं, नहीं तो मैं रैंडम अपनी मर्जी से चूज करूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आने वाले सेशन।